Hello बच्चों, let's read the question. The question says, give two examples from history to show the impact of technology on food availability. तो टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ा था फूड अवेलेबिलिटी पर, इसके हमें दो एग्जाम्पल्स बताने हैं. पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप फूड. टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में टेक्नोलॉजी का इंप्रूव होना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आना, जैसे कि फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगन्स, लार्जर शिप्स एटसेट्रा, इन सब की वजह से हेल्प टू मूव फूड मोर चीपली एंड क्विकली फ्रॉम दी फार अवे फार्म्स टू दी मार्केट्स. दूर दूर खेतों से, फार्म्स से मार्केट तक इन फूड को पहुंचाना अब और ज्यादा सस्ता हो गया था, चीपली एंड क्विकली, और अब और जल्दी से, तेजी से पहुंच जाता था बिकॉज ऑफ कि ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए थे, जैसे कि फास्टर रेलवेज आ गई थी, लाइटर वैगन्स बन गए थे, लार्ज शिप्स बन रही थी एटसेट्रा. सेकेंड इज इम्पैक्ट ऑन मीट. दूसरा है कि मीट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था. टिल द 1870s तक live animals were shipped from America to Europe and then slaughtered there. 1870 तक जिंदा जानवर को अमेरिका से यूरोप शिप के जरिए भेजा जाता था और फिर यूरोप में इन्हें स्लॉटर किया जाता था. They took lot of space in the ship. बहुत ज्यादा जगह घेरती थी शिप में. Many died. बहुत सारे जानवर मर जाते थे शिप में जब ये जाते थे अमेरिका से यूरोप. तब फेल इल, बीमार पड़ जाते थे. लॉस वेट, वजन कम हो जाता था. बिकेम अनफिट टू ईट ड्यूरिंग वॉयेज, और कुछ तो खाने लायक भी नहीं बचते थे. Therefore, इसलिए मीट वॉज एन एक्सपेंसिव लग्जरी फॉर द यूरोपियन पुअर्स. तो यूरोपियन पुअर्स के लिए, यूरोप के गरीब लोगों के लिए मीट जो है वो एक लग्जरी था. वो पुअर लोग, वो गरीब लोग मीट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो अमेरिका से यूरोप जाता था, वहां स्लॉटर होता था और रास्ते में ही कुछ बीमार पड़ जाते थे, कुछ मर जाते थे, कुछ का वजन कम हो जाता था, कुछ खाने लायक नहीं बचते थे. तो यूरोप में इसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता था पहुंचकर. इसलिए यूरोप के पुअर लोग, जो गरीब लोग थे, वो इस मीट को नहीं खा पाते थे. बट लेकिन द इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेटेड शिप्स, लेकिन इस रेफ्रिजरेटेड शिप्स की वजह से, ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई थी रेफ्रिजरेटेड शिप्स, enabled the transportation of perishable goods to distinct places. इस रेफ्रिजरेटेड शिप्स की वजह से अब ये पेरिशेबल गुड्स जो है ये दूर दूर तक आसानी से पहुंचाया जा सकता था. Now the animals were slaughtered at the starting point. अब जानवर जो था, एनिमल्स होते, अभी तक यूरोप पहुंचकर उनको स्लॉटर किया जाता था, लेकिन अब एनिमल्स को यही स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहीं पर ही स्लॉटर कर दिया जाता था. एंड देन फ्रोजन मीट इज ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप, और फिर फ्रोजन मीट यूरोप ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था इस रेफ्रिजरेटेड शिप के जरिए. दिस रिड्यूस्ड शिपिंग कॉस्ट, इससे शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो गई. एंड लोअर्ड मीट प्राइसेस, और मीट के प्राइसेस भी अब बहुत ज्यादा कम हो गए थे इन यूरोप में. द पुअर इन यूरोप कुड नाउ कंज्यूम अ मोर वेराइड डाइट. तो दाम कम होने की वजह से जो यूरोप का गरीब इंसान था वो भी अब इस मीट को अपने खाने में खा सकता था. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन as well as the answer. Best of luck.